इस प्रोग्राम का नाम है ब्लूथॉन। ये एक्चुअली मैंने 2022 में शुरू किया था। इट्स अ कैंसर अवेयरनेस मेगा इवेंट, एनुअल इवेंट दैट आई डू। ये इसलिए है क्योंकि जो मार्च का महीना है ये कोलोरेक्टल कैंसर अवेयरनेस को डेडिकेटेड है, और इसमें हर साल हम ये प्रोग्राम करते हैं। इस साल माई सेंटर हैज़ कोलैबोरेटेड विद द दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड इट इज़ डन अंडर द एजीज ऑफ द एसोसिएशन ऑफ कोलन एंड रेक्टल सर्जन्स ऑफ द इंडिया। इसके करने का ये मकसद है कि 90% जो हमारे इंटेस्टाइनल कैंसर्स हैं वो प्रिवेंटेबल हैं, और लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बताना कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनके रहन सहन में, खाने पीने में, फिजिकल एक्टिविटी में, स्मोकिंग में क्या चेंजेस आनी चाहिए, ताकि उनका जो रिस्क है इंटेस्टाइनल कैंसर्स का ये रिड्यूस हो। क्योंकि हमारी जो स्किम्स की स्टडीज़ थी, स्किम्स में हमारे यहाँ जो है ये 20% जो कोलोरेक्टल कैंसर के पेशेंट्स हैं वो 35 साल से कम की उम्र के हैं, और 50% है जो आते हैं स्टेज 3 स्टेज 4 में आते हैं, जबकि उसका सर्वाइवल बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। अगर अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स लोगों को पता हो तो वो अर्ली अपना जाके जांच करा सकते हैं, इलाज करा सकते हैं जल्दी। और 91 से 92% जो सर्वाइवल है इसका अगर स्टेज 1 में डायग्नोस हो, और यही सर्वाइवल 12% रह जाता है अगर स्टेज 4 में डायग्नोसिस होता है इन कैंसर्स का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी पब्लिक को पता हो, और ये चीज़ हमने बहुत छोटी उम्र से स्टार्ट करनी है। आप बहुत एल्डरली लोगों को नहीं बता सकते हैं अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए, इसीलिए यूजुअली ये प्रोग्राम्स में स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में करती हूँ, ताकि इन लोगों को पता चले कि ये जो है हमने क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी है और क्या क्या हमने चेंजेस लानी है, ताकि आगे चल के जो हमारी हेल्थ है वो बहुत बढ़िया रहे। तो ये मेरे इस बार हमारा जो सेंटर फॉर ब्रेस्ट एंड कोलोरेक्टल कैंसर्स एंड नॉन कैंसर डिसऑर्डर्स है, उसने कोलैबोरेट किया है डीपीएस के साथ में, और आगे इंशाल्लाह यही उम्मीद रहेगी कि श्रीनगर से बाहर ही हम लोग ये प्रोग्राम ज़्यादा करते रहें, और ताकि पब्लिक को इसकी इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। इट वॉज अमेजिंग, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत एक्टिव बच्चे रहे, पूरे सेशन में बहुत इंटरेक्टिव रहा और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। मुझे उम्मीद है कि ये बच्चे इस पैगाम को आगे बढ़ाएंगे, और धीरे धीरे करके हमारे लोगों में जो टैबू है कैंसर्स का वो ब्रेक होगा, और लोग बाहर आके बात करेंगे इस बारे में और प्रिवेंशन के बारे में। So you people should go home and tell whatever Dr. Madam told you, Dr. Sahaya. I mean, we have to fight it out, and we have to find it out scientifically. We have to make our country. We have to change from third world to into a developed country. We cannot just sit back and relax. We cannot say that sometimes in the past there was somebody who did it. We cannot compare what used to happen 1,000 years back and what is happening now. So my main purpose of coming here and talking to you was that because besides I'm also emotionally attached with it. So tell your society that it is preventable, not preventable actually. Yeah, preventable. If you have your dietary habits, like if you reduce your obesity, etc. But then even if it comes genetically, we can fight it out. But for that purpose, you need to think in a scientific and a logical way. Rise in the air, right? You cannot just think in an ancient or in an obsolete manner. Today we have been informed about the cancer and its causes, how we can prevent it at a very early stage, and all kind and other things. So it was very informative for me, literally, and I think that I can help others for such, I can help my friends or other relatives at home, because I have got a lot of information. तो आई वॉज वेरी फैसिनेटेड जब मैंने सुना कि कैसे हम कैंसर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम इनके प्रिकॉशंस क्या है, सिम्टम्स क्या होते हैं कैंसर्स के। एंड एक्चुअली द होल पैनल यहाँ पर आई थी, नेमली द पैनल इंक्लूडेड द मेन डॉक्टर नेमली शबनम बशीर, डॉक्टर शबनम बशीर, जिन्होंने अभी भी एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी ऑन बेसिस ऑफ कैंसर, और हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सो ओवरऑल हमारा जो पूरा इवेंट था इट वाज बेस्ड ऑन द अवेयरनेस ऑफ कैंसर, और इट वाज अ कैंपेन जो हमारे कैंसर अवेयरनेस को और बढ़ावा देगा, एंड सो दैट वी कैन और अपकमिंग जनरेशंस कैंसर फ्री हो सके। This event was really wonderful, and I came to know about such facts like these light emitting diodes that we use as a energy saver. These light emitting diodes that we use as an energy saver basically can lead us to cancer. These phones, these mobile phones can also lead us to cancer. I would recommend them not to use phone and not to keep this phone below your pillow after when you are sleeping, or not to keep it in your pocket, because some radiations are passing through it that can cause cancers. And I will also recommend parents and other people
not to use antibiotics, because using antibiotics from a very small age, this can also lead to cancers. देखिएगा, हमारे बिल्कुल हर दिन यही हमारा मशगूल रहा है कि हम बच्चों को अवेयर कर ले जो आजकल ड्रेडफुल डिजीज़ है जो यहाँ पे हमारे समाज को खा रही है। इसकी वजह क्या है? वजह हमारा लाइफस्टाइल है, खाने की आदत। देखिए, जंक फूड के बारे में अगर हम कहें, जंक फूड ने पूरा तहलका मचा दिया है। हमारे इस वक्त बहुत से कंसर्न्स है, लेकिन ज़्यादातर दो कंसर्न जो हमारे हैं वो है एक स्क्रीन टाइमिंग, मोबाइल और जंक फूड। हम पेरेंट्स से इल्तिमास करते हैं कि पेरेंट्स इसी तरफ तवज्जो दे। हाँ, हम उस्तादों का भी एक अहम रोल है, लेकिन इसके साथ साथ पेरेंट्स का एक अहम रोल है। पेरेंट्स इसमें बच्चों को नसीहत और बाकी सारी चीज़ें जो आज हमारा यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसमें बच्चों को पूरा आज अवेयर किया गया कि किन किन चीज़ों से ये ड्रेडफुल डिजीज़ हमारे इस समाज को खा रही हैं। और पिछले एक दहाई से जो हम आज हाल देख रहे हैं, हर जगह कोई ना कोई प्रॉब्लम है हेल्थ इश्यूज़ के बारे में। तो इस बारे में आज हमारा एक बड़ा सेमिनार है यहाँ पे, जिसमें बच्चों को अवेयर किया गया और बच्चों को प्रैक्टिकली इस फील्ड में लाने के लिए हमने इंडिविजुअली बच्चों के साथ बात की और एक्सपर्ट्स भी बच्चों के साथ बात कर रहे हैं। इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है।